शादी वाले पूरे घर में धूमधाम मची हुई थी। तभी नर्मदा देवी बेटे को नम आंखों से सेहरा पहनाते हुए बोलती हैं, अजी देखिए तो एकदम भगवान श्री राम के जैसा लग रहा है मेरा कार्तिक दूल्हा बनकर। अरे भाग्यवान, जल्दी से कार्तिक को सेहरा बांधो, बारात निकलने के लिए तैयार खड़ी है, फिर कार्तिक को घोड़ी भी चढ़ाना है। अजी मैं तो कार्तिक को दही शक्कर खिलाना भूल ही गई, रसोई में रखी है, लेकर आती हूँ। अगले पल नर्मदा अपनी रसोई के अंदर आती है। रसोई बिल्कुल किसी शीशे की तरह चमचमा रही थी और फूलों से सजी धजी हुई थी। और नर्मदा खुशी से बोलती है, आखिरकार मेरे बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। अब मैं सास बन जाऊंगी और मेरे भी घर में बहू आ जाएगी जो मेरी रसोई को प्यार से संभालेगी और मुझे गरम गरम रोटियां परोस कर खिलाएगी। अब तो मुझे सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से मेरी कोमल बहू ससुराल में आ जाए। बस भगवान जी मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। एक बार कार्तिक के फेरे पड़ जाएं तो मैं मोहित के भी हाथ पीले करवा दूंगी, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो। नर्मदा देवी बहुत ही पुराने विचारों वाली थी। खास करके जात पात धर्म को लेकर उसे अपनी रसोई से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार है। इसीलिए कभी भी भूल से अगर उसके दरवाजे पर मोहल्ले की कोई मुसलमान या बंगालन पड़ोसन आ जाती है तो वह उन्हें कभी पानी के लिए भी नहीं पूछती है। कुछ देर में धूमधाम से बारात चली जाती है, जहाँ विधि विधान से मंडप में नर्मदा अपने बेटे कार्तिक की हिंदू बहू से शादी करवाती है, तो वहीं दूसरी ओर मोहित मंदिर में मुस्लिम रेशमा के साथ 7 फेरे लेकर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। अब हम दोनों को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर पाएगा रेशमा, क्योंकि अगले 7 जन्मों के लिए हम दोनों का बंधन जुड़ गया है। ये सुनते ही रेशमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पर मोहित, क्या आपके अम्मी अब्बू जी हमें कबूल करेंगे? अगर उन्हें अपना बेटा चाहिए तो बहू को भी अपनाना पड़ेगा। चलो रेशमा, घर चलो। जैसे ही मुस्लिम देवरानी ससुराल की दहलीज में कदम रखती है तो वहाँ हिंदू बहू कोमल का स्वागत चल रहा था। मेरे घर की लक्ष्मी, मेरे घर की अन्नपूर्णा, मैं तुझे सादर प्रणाम करती हूँ। दाहिने पैर से कलश गिराओ। तभी आगे आकर मोहित रेशमा उसके पैर छूते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आशीर्वाद दीजिए माँ, अब रेशमा इस घर की छोटी बहू है। ये सुनते ही सास के हाथ से आरती की थाली छूट जाती है और वह गुस्से से आग बबूला हो उठती है। मोहित, तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया, हिंदू होकर एक मुसलमान लड़की को ब्याह करके ले आया। तू एक बार को भी तुझे ये ख्याल नहीं आया कि घर में तेरी ये कुंवारी बहन बैठी है, तेरी इस हरकत के बाद उसका हाथ कौन थामेगा? बीच में बोलने के लिए गुस्ताखी माफ करे अम्मी, मगर कसूरवार और सजा के हकदार हम भी हैं। पर यकीन करें अम्मी जी, हमारी मोहब्बत सच्ची है। अपनी मुस्लिम देवरानी की बातों को सुनकर दहलीज पर खड़ी हिंदू जेठानी खिचड़ी पकाने लगती है। हे मेरे भोलेनाथ, कहीं मेरे सारे के सारे ससुराल वाले इस मुसलमाननी के मक्खन लगे बातों में ना आ जाए। कुछ करना होगा कोमल, वैसे भी आग तो लगी पड़ी है, मुझे तो जरा सा घी डालना है। तभी चंट जेठानी आंसू टपकाते हुए बोलती है, माँ जी जाने दीजिए, देवर जी और देवरानी जी को क्षमा कर दीजिए। अब तो जो होना था हो गया। हाँ माँ, मान जाइए ना, देखिए भैया खुश हैं। हाँ भाग्यवान, मेरा भी यही विचार है कि हमें मोहित के रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी लड़की का खानदान तो ससुराल से होता है। लाइए माँ जी, आरती की थाली मुझे दीजिए, अपनी प्यारी देवरानी का स्वागत मैं करूंगी। ससुराल वालों के सामने देवरानी के लिए प्यार दिखाने वाली कोमल मन में कुछ और ही खिचड़ी पका रही थी। गृह प्रवेश के बाद सास कड़वे अंदाज से बोलती है, सब कोई थक गए होंगे, जाकर आराम कर लो। और नई दुल्हनों, दोनों देवरानी जेठानी, टाइम से उठना, कल पहली रसोई है। जी अम्मी जी। ससुराल के पहले दिन जहाँ हिंदू जेठानी टांगे पसारे सोई हुई थी, वहीं मुस्लिम देवरानी 3 बजे उठकर नमाज अदा करके दुआ पढ़ती है। अल्लाह मियाँ, आज हमारा ससुराल में पहला दिन है, मदद करना ताकि हम सबका दिल जीत सके और अम्मी जान हमें अपना ले। आमीन। जल्दी से सफाई कर लेते हैं। फिर मुस्लिम देवरानी पूरे घर की साफ सफाई करके बर्तन मांज कर नहा धोकर हिंदू बहू के जैसे सज धज कर पूरे दिल से पूजा पाठ करती है। कुछ देर में दोनों हिंदू मुस्लिम देवरानी जेठानी रसोई में हाजिर हो जाते हैं। आदाब अर्ज़ अम्मी जान, बता दीजिए हम क्या बना दें आपके लिए नाश्ते में? वारे मेरी मुस्लिम बहू, मेरे बेटे से शादी तो रचा ली तूने, लेकिन इतना भी नहीं पता कि हिंदू ससुराल के कुछ कायदे कानून होते हैं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बता दूंगी देवरानी जी को। यह सुनकर सास जैसे ही रसोई से जाती है तो रेशमा बोलती है, बाजी आप मुझे बता दीजिए मैं सबके लिए पहली दावत में क्या बनाऊं? क्यों मेरी मुस्लिम देवरानी, तुम मेरी मर्जी से थोड़ी आई हो?
जैसे आता है वैसे बनाओ, और खबरदार इन सारे बर्तनों में मांस मच्छी पकाया तो। अल्लाह मेरी तौबा, ये हिंदू जेठानी तो बड़ी टेढ़ी खीर है। सासू माँ के सामने मेरी सगी बन रही थी और पीठ पीछे रंग दिखा रही हैं। लेकिन मैं भी लाहौर से हूँ, ऐसी दावत बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जल्दी से कसाई के पास जाकर मुर्गा हलाल करवा लाती हूँ। कुछ देर में देवरानी काली पन्नी में चिकन लाकर रसोई के स्लैब पर जैसे ही रखती है तो हिंदू जेठानी इस बात के लिए कलेश डाल देती है। हे राम राम राम, सत्यानाश हो इस मुस्लिम देवरानी का। तुम लोगों का खाना पीना बिना मीट मच्छी के पूरा नहीं होता क्या, जल्लाद कहीं की। ये सुनकर देवरानी की आंखें चढ़ जाती हैं और वह करारा जवाब देते हुए कहती है, जेठानी जी जरा तहजीब से बात कीजिए, और इस रसोई पर हम दोनों का बराबर का हक है। अब जल्दी से गैस खाली कीजिए। तो जेठानी जिद पर आकर लड़ने लग जाती है। नहीं करूंगी, इस रसोई में मीट नहीं पकेगा, समझी तू नाशपीटी देवरानी। मुझे आपसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं, हटिए। इसके बाद मुस्लिम देवरानी अपनी दावत बनाना शुरू कर देती है। तभी कुछ देर गुजरने के बाद सास नर्मदा दोनों को आवाज लगाती है, अरे हुई नहीं खत्म तुम दोनों हिंदू मुस्लिम देवरानी जेठानी की पहली रसोई? अरे पकवान बना रही हो कि बीरबल की खिचड़ी? ले भी आ, भूख से जान जा रही है। जी अम्मी जी, बस खाना तैयार है। अल्लाह मियाँ का शुक्र है, बिरयानी कबाब मटन कढ़ी और मीठे में सेवई, इतना तो बहुत है। फिर दोनों अपना खाना सबके बीच परोसती हैं तो सास देवरानी का खाना देखकर मुंह सड़ा लेती है। हाय हाय, क्यों री मुसलमाननी मर जानी, तूने मेरी रसोई में ये मीट मछली बनाया, तेरी इतनी हिम्मत? तभी चंट जेठानी बीच में घुसते हुए बोलती है, माँ जी मैंने तो देवरानी जी को कितना मना भी किया था कि हम शाकाहारी हैं, इन्होंने सुना भी नहीं। बोला बिना मीट मच्छी के मेरा गुजारा नहीं। यह सुनकर मुस्लिम देवरानी बवाल मचा देती है। हाय अल्लाह, मरजानी खसमानो खानी, झूठ बोलती हो जेठानी जी। अम्मी जान, हमने बाजी से पूछा भी था कि हम क्या बनाएं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमें जो ठीक लगा हमने बना दिया। तभी सास हिंदू जेठानी की साइड लेते हुए बोलती है, बस कर मुसलमानी, तुझी में खोट है, आज से तू मेरी रसोड़े में नहीं घुसेगी। मगर अम्मी जान, अगर हम रसोई में नहीं जाएंगे तो खाना कहाँ पकाएंगे? छत पर बोरी में मिट्टी रखी हुई है, जाकर उससे चूल्हा बना ले। और कोमल बहू, इसे थोड़े बर्तन और मसाले दे देना अलग। जी माँ जी। मुस्लिम देवरानी को अलग करके हिंदू जेठानी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह रसोई के अंदर जाकर देवरानी को चिढ़ाती है। आ गया स्वाद देवरानी, बड़े मन से सबके लिए दावत बनाई थी, किसी ने खाया भी नहीं। अब चल दफा हो जा मेरी रसोई में से। इस तरह से जलकोकड़ी जेठानी अपनी मुस्लिम देवरानी को चाल चल कर अलग कर देती है। अब 1-2 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन अब ज्यादा परिवार वालों का खाना बनाने के चलते जेठानी तंग हो जाती है। तभी एक दिन बर्तन मांजते वक्त उसका नाखून टूट जाता है तो रोने की नौटंकी मचाते हुए बोलती है, हाय मेरे सुंदर सुंदर लंबे लंबे नाखून, कितनी मुश्किल से बढ़ाए थे मैंने, ये भी टूट गए। तभी ननद प्रिया खाना बनाने का ऑर्डर लेकर आती है। भाभी अभी तक आप बर्तन ही धो रही हो, सबके खाने का टाइम हो गया, खाना कब बनाओगी? पता है रेशमा भाभी ने कब का खाना बना भी लिया। ये सुनते ही जेठानी लाल पीली होकर कहती है, लगता है आजकल तुम अपनी मुस्लिम भाभी की रसोई की ताका झाकी में ज्यादा ही रहने लगी हो, इसीलिए तुम्हें पता रहता है कि उसने कब खाना बनाया है, और मैंने भी सबके लिए डेली का खाना बनाने का ठेका नहीं लिया। जेठानी की ये बात सास सुन लेती है और उसको बहुत ठेस पहुंचती है। तभी उसी टाइम देवरानी अपनी रसोई में से सबके लिए दाल चावल और सात्विक सब्जी बनाकर ले आती है। अम्मी जी, अब्बू जान, कार्तिक भाईजान, आप सब ये खा लीजिए। पूरा परिवार इतने हद तक का भूखा था कि ससुर जेठ नंद सब खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह रेशमा बहू, कितना बढ़िया खाना बनाया है तुमने। तुम्हारे हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। लगता नहीं है कि तुम किसी मुस्लिम घराने से हो। जीती रहो। तभी खाने में से उमड़ती खुशबू देखकर सास के मुंह से भी खाने के लिए लार टपकने लगती है। अम्मी आपके लिए परोस दूं? तो वह ऊपर के दिल से मना कर देती है। नहीं नहीं रहने दे, पता नहीं तूने कैसे पकाया होगा, उसी पर मीट मच्छी भी तो बनाती खाती होगी। अम्मी ये खाना बनाने से पहले मैंने चूल्हा लीप दिया था और सारा खाना भी बिना लहसुन प्याज वाला है, अब खा लीजिए, बैठ जाइए, मैं परोस देती हूँ। जैसे ही सास देवरानी की रसोई का खाना खाती तो उसके दिल से सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। तूने हमारे परिवार के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश की, मैंने हर बार तुझे नजरअंदाज किया। अब ये रसोई जितनी तेरी जेठानी की है उतनी तेरी भी है, और ये ले तेरा नेग, आज मैं पहली दफा तेरी रसोई में से खा रही हूँ। ये बोलते हुए सास अपने सोने के जड़े कंगन उतारकर मुस्लिम देवरानी को पहना देती है, जिसे देखकर हिंदू जेठानी जलकर खाक हो जाती है और अब उसे अपनी रसोई में देवरानी को भी जगह देनी पड़ती है।
तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी हिंदू जेठानी और मुस्लिम देवरानी की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके पास पड़ोस में भी कोई ऐसी अलग अलग धर्म वाली देवरानी जेठानी रहती हैं क्या? उनके बीच भी ऐसे ही महाभारत छिड़ी रहती है?